3 क्रियाकलाप 1। आप इस क्रियाकलाप के समूह में एक एक कर अपने पैर की लंबाई का एक मात्रा मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए और इन्हें नापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया। यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा। पहले की भांति आपने पैर के भाग लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए और आपने प्रेक्षण सारणी 10.1 में लिखना है। अब क्रियाकलाप 2 समूह में कार्य कीजिए और आप में प्रत्येक अपने बालिश्त को मात्र अपनी कक्षा के कमरे रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई मापिए, जो चित्र 10.5 में दी गई है। मापने के लिए यह भी आप यह कर पाते हैं। आपको अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षण को सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ अज्ञात राशि की उसी कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना है। इससे निश्चित राशि को मात्रक कह सकते हैं। किसी माप के परिणाम के 2 भागों को व्यवस्थित किया। एक भाग की संख्या दूसरे भाग ली गई माप को मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर और 12 एक संख्या तथा पैर की लंबाई एक मात्रक जिसमें मापने के लिए चुना गया। अब सारणी 10.1 10.2 अंकित किए गए मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर है? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न हो सकते हैं क्योंकि बालिश्त की लंबाई आपके मित्रों की बालिश्तों से भी भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार विद्यार्थी के पैर की लंबाई कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप आपके बालिश्तों या पैरों की लंबाई मात्रक की भांति का उपयोग किए गए मापक किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वह यह नहीं समझ पाते लंबाई वास्तव में कितनी है और क्यों। वास्तव में लंबाई जानने के लिए बालिश्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। हाँ, तो जैसे एक ने अपने कमरे से स्कूल का कमरा मापा है अपने पैर से, तो उसने क्या क्या मापा है, तो दूसरे का पैर भी क्या उतना ही होगा, उतनी ही लंबाई हमें पता चलेगी, उतनी ही चौड़ाई हमें पता चलेगी। टेबल को हमने हाथ से मापा है तो क्या हमारा हाथ जितना उतना ही आपके मित्र का हाथ होगा? नहीं। इस तरीके से हमको मापने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता होगी। चलिए 10.4 मापन के लिए मानक मात्रक। प्राचीन काल में लंबाई, उंगलियां तथा चौड़ाई, एकदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आवश्यक ही लंबाई बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया। खुदाई के प्राप्त परिसूत्र ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होते हैं। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई हाथ कहते हैं। लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किए जाने वाले, जिसे संसार के अन्य भागों में मान्यता प्राप्त की। संसार के विभिन्न भागों की लंबाई का मात्रक फुट का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की थोड़ी भिन्न है। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते हैं। तो अपने पैर से जितनी लंबाई होती है उतना मापते हैं। और कोई क्या करता है, अपने हाथ को लेकर अपने हाथ से उस तरीके से मापते हैं। चलिए अब आगे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए उंगली, मुट्ठी का उपयोग किया जाए। आज भी भारत में कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं पुष्प हारों को बेचते समय भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में देखते हैं कि इतनी लंबी है। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति
कि मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण मापने में उलझने आई है। 1719 में फ्रांसीसियों ने मापन के लिए मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। अब देखिए, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 1790 में किसने मानक प्रणाली की रचना की थी? मानक प्रणाली की रचना की थी तो मीट्री पद्धति की तो 1790 में फ्रांसीसियों ने की थी। चलिए, एक सामान के लिए संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मित्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया था। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कह सकते हैं, जिसे एसआई मात्रक मीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे, यहाँ पे हमको बताया गया है चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपको ज्यामिति बॉक्स का उपयोग जो 15 सेंटीमीटर से दिखाया गया, प्रत्येक मीटर 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर बराबर भाग जिन्हें किलोमीटर इस प्रकार से निकाला गया है। देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इस तरीके से नापा जाता है। 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर की सुविधाजनक मात्रक नहीं, इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते जो किलोमीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापक क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग कर दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रक से माप सकते हैं। ऐसा पहले हमें दूरी तथा लंबाई मापने सही ढंग से जानना आवश्यक है कि किस तरीके से उसे मापा जाता है। चलिए, लंबाई मापना। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े की व्यापक मीटर छड़ का काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किसी प्रयुक्त चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे कि पेंसिल की लंबाई मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स जो 15 सेंटीमीटर पैमाने का काम में लिया जाता है। चलिए अब आगे, लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानी। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु में संपर्क किसी लंबाई को अनुदिशा रखें। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप पैमाने के शून्याङ्क से स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकते। ऐसे प्रकरणों में पैमाने की शून्याङ्क से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जो 1.0 सेंटीमीटर काम ले सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक की घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर बी में एक सिरे पाठ्यांक जो देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो देखिए इस तरीके से 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मापना है। तीसरा, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति में महत्वपूर्ण। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु को माप ली जानी चाहिए ठीक उसके सामने होना चाहिए। स्थिति में बी आँख की स्थिति ध्यान दीजिए और बी से देखने के लिए पाठ्यांक 7.5 में सेंटीमीटर। स्थितियों में ए तथा सी का पाठ्यांक भिन्न हो सकता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है।